बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान इसमें और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमेरात 9 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं यूरोप की सूरत हाल। रूस और यूक्रेन जंग से मुतलिक बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा, जो खबरें नेटो के समिट से सामने आई हैं, जहां पर यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी मौजूद थे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी यूक्रेन के सदर ने मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान बड़ी फ़नी बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई। ये खुद नहीं कर रहा था, ये जानबूझकर नहीं कर रहा था, बल्कि इसके दिमाग पर पुतिन सवार था। इसके दिमाग के ऊपर रशिया की पावर कितनी ज़्यादा सवार थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फ़नी बातों के साथ साथ यहाँ पर नेटो के इजलास में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हुई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फैसले भी सामने आए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको मालूम है कि नेटो के समिट के दौरान मिडिल ईस्ट की सूरत हाल बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी, बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी। इस वजह से हमारी 2 रोज़ बात नहीं हुई यूरोप की सूरत हाल पर, बल्कि अब से कुछ देर कबल नादिर बलोच साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी। नादिर बलोच साहब आपको मालूम है कि मशहद के अंदर मौजूद हैं और नादिर बलोच साहब ने मुझे बताया कि अभी तक आयतुल्लाह अली खामेनी शहीद को सपुर्द खाक नहीं किया गया, बल्कि नमाज जनाजा भी नादिर बलोच साहब ने मुझे बताया कि अभी तक नमाज जनाजा भी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर मशहद के अंदर बहुत ज़्यादा रश है। एक तो जस्द खाकी काफ़ी लेट पहुँचे थे इराक़ से, फिर मशहद के अंदर बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए कई घंटों ये जो तदफीन है ये लेट हो गई है। अब यूँ ही तदफीन होगी तो इसके हवाले से अगली वीडियो के अंदर आपको तफसीलात बता दूंगा। खैर, नेटो के समिट में आपको बता दूं कि इख्तिताम पजीर हुआ इस बात से कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, यानी कि आर्टिकल 5 के हवाले से जो कमिटमेंट्स हैं वो नेटो के अलायंस के अंदर दोहराई गई कि जनाब एक पर हमला सब पर हमला। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी फनी एंडिंग थी इस इजलास के अंदर कि एक पर हमला सब पर हमला। भाई तुम सब पर हमले हो रहे हैं, एक तरफ से ईरान की जानिब से, दूसरी तरफ से रशिया की जानिब से, लेकिन कोई किसी का साथ नहीं दे रहा। यानी कि आर्टिकल 5 तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। और यहाँ पर यूनिटी का पैगाम नेटो के अलायंस से, नेटो के समिट से यूनिटी का पैगाम आया सामने और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी यही कहा गया कि कितनी यूनिटी थी, कितने यूनाइटेड नजर आए जो नेटो मेंबर कंट्रीज हैं। मार्को रूबियो को इसने कहा, फिर स्कॉट को इसकी जानिब से कहा गया कि तुम बताओ, सारों को बताओ, मीडिया को बताओ कि कितनी यूनिटी थी, कितने यूनाइटेड थे। एक गुफ्तगू सुनिए, बड़ी फनी सी गुफ्तगू है। उसके बाद मैं आपको इनकी यूनिटी भी दिखाता हूँ और यूरोपियन कंट्रीज किस तरह से खराज तहसीन पेश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को, वो मनाजिर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। NATO meeting, and it was a great meeting. You probably heard it was a great meeting. There was a lot of love in that room. A lot of unity, and I don't think it could have been. Marco, what do you think? It couldn't have got much better. Do you have a feeling as to what you just saw? Very positive. A lot of unity, strength in it. Yeah, really good. Scott, what do you think? Yes, sir. All the Europeans, they attributed you to saving NATO, and they want to do what they're supposed to do and do the right thing. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की और इसके सेक्रेटरीज भी इसके लुकमा देने के बाद मार्को रूबियो की जानिब से, स्कॉट की जानिब से किस तरह की बातें की जा रही थी, कितना बड़ी यूनिटी थी, बड़े यूनाइटेड नजर आए जो नेटो मेंबर कंट्रीज हैं और अमेरिका को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। पहला खराज तहसीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि जॉर्जिया मेलोनी जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से किस तरह से आंखों आंखों में डोनाल्ड ट्रंप को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। बॉडी लैंग्वेज देख लें जॉर्जिया मेलोनी की। आपको मालूम है कि इनकी तस्वीर को लेकर किस तरह की बातें G7 समिट से सामने आई थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि जॉर्जिया मेलोनी ने मेरे से भीख मांगी कि मेरे साथ तस्वीर बनवा लो। तो उस लड़ाई के बाद, जिसका जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से भी बड़ा सख्त जवाब सामने आया था, तो उस लड़ाई के बाद ये इनकी पहली मुलाकात थी नेटो के समिट के अंदर। तो इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस थे जॉर्जिया मेलोनी के और इतने ज़्यादा इनके दरमियान इख्तलाफात थे कि जॉर्जिया मेलोनी ने इस समिट के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहाँ पर भी जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी उस बात को दोहराया कि अमेरिका के साथ हम ईरान जंग के अंदर हिस्सा इटली कभी भी नहीं लेगा, चाहे जितना मर्जी डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ हो जाए, ताल्लुकात तोड़ दे, लेकिन इटली ईरान जंग में अमेरिका के साथ नहीं देगा। ना सिर्फ इटली, बल्कि मैं आपको बता दूं कि स्पेन की जानिब से भी ये बात जो है वो दोहराई गई है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप स्पेन पर तो इतना गुस्सा हुए इस समिट के दौरान कि स्पेन के साथ तमाम के तमाम जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने
तोड़ने का ऐलान कर दिया। तो ये यूनिटी मैं आपको वन बाय वन ये यूनिटी मैं आपको दिखा रहा हूं कि नेटो मेंबर कंट्रीज के दरमियान कितनी ज्यादा यूनिटी यहां पर देखने को मिली। अच्छा, यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान बहुत ज्यादा यूनिटी थी। मैं आपको बता दूं कि कनाडा ने अपनी सबसे बड़ी डिफेंस डील साइन की है और सबमरीन्स खरीदी हैं। किसकी? अमेरिका की नहीं, बल्कि जर्मनी की सबमरीन्स कनाडा की जानिब से खरीदी गई हैं। और उसकी वजह भी आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप 51वीं स्टेट बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो बहुत बड़ा सरप्राइज था, शॉकिंग सरप्राइज था अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि कनाडा, जो कि सिर्फ अमेरिका को बॉर्डर करता है, कनाडा के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप से पहले। और कनाडा की जानिब से मैं आपको बता दूं कि $22 बिलियन की ये जो डील है वो जर्मनी के साथ साइन की गई है, सबमरीन्स की डील। और ये भी यूनिटी का पैगाम जो है वो यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से दिया गया कि यूरोप यूनाइटेड है, नेटो यूनाइटेड नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको बता दूं, डेनमार्क को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यहां पर भी वही बातें की गई कि डेनमार्क अमेरिका के लिए ज्यादा जरूरी है, जो ग्रीनलैंड है वो अमेरिका के लिए ज्यादा जरूरी है, डेनमार्क के लिए जरूरी नहीं है, जिसका हिस्सा है ग्रीनलैंड, डेनमार्क का हिस्सा है। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ये अमेरिका के लिए ज्यादा जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनिए, मार्क रूता नेटो का चीफ साथ बैठा हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की बातें कर रहा था। आगे मैं आपको सुनवाऊंगा कि नेटो के चीफ मार्क रूता की ऐसी क्लास ली गई है जर्नलिस्ट की जानिब से कि ये याद रखेगा नेटो का चीफ। खैर, डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। So they are saying Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, Hitler beat them out in one day, took over. They asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland, and then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them because we're the ones that need it. We need it for protection of the world, not just the United States. And it's very important. It doesn't help Denmark, but it helps us. And it's very important for us. And again, they were defeated very quickly. Denmark was beaten in one day, less than one day, by the Nazis, by Hitler. And when this happened, they immediately switched it over to us. We owned it. We had it. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के, अपने मुंह से आपने सुन लिया कि कितने ज़्यादा यूनाइटेड हैं ये जो नेटो कंट्रीज़ हैं, ये कितने ज़्यादा यूनाइटेड हैं। इटली को देख लें, फिर डेनमार्क को देख लें, फिर कनाडा और जर्मनी को देख लें, फिर फ्रांस और बरतानिया को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप को इसी तरह की शिकायत हैं कि जी ईरान जंग में इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। फिर नेटो के दीगर मेंबर कंट्रीज़ को अमेरिका से शिकायत हैं कि अमेरिका ने रशिया के खिलाफ जंग में यूरोप का साथ नहीं दिया। तो ये बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि नेटो का अलायंस इससे वीक पहले कभी नहीं था, टूटने के बहुत करीब है। और नेटो के चीफ मार्क रूता से भी सहाफ़ियों की जानिब से बड़े सख्त सवालात किए गए, बल्कि बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सवालात किए गए। एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया और मैं आपको बता दूं कि ये डेनमार्क का सहाफ़ी था और डेनमार्क के सहाफ़ी का जाहिर है कि गुस्सा बनता है। डेनमार्क के सहाफ़ी ने नेटो के चीफ मार्क रूता से सवाल किया कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप अपने इत्तेहादियों को लेकर किस तरह की बातें करता है, कब्जे करने की बातें करता है, और आप साथ बैठे हुए होते हैं, आप सुन रहे होते हैं, तो क्या आपको बेइज्जती फील नहीं होती? आप अलायंस के चीफ हैं तो आपको क्या इंसल्ट फील नहीं होती? तो मार्क रूता ने सहाफ़ी के सवाल पर क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। News agency, Danish news agency Ritzau. Mark, you sit next to Donald Trump in moments where he talks about conquering Greenland, talks about lashing out at allies like Spain, starting trade wars, things that it doesn't seem like the old Mark Rutte would approve of. Does this have any effect on your self-respect when you sit next to him like that and say nothing? Greenland, I already explained. We had a meeting in Davos. And I said, I agree with you when it comes to Russia, when it comes to China, gaining access to the high north. But let's do this together. We have NATO for this. Let's work together on this. This is exactly what we are doing. And this is what I always believe NATO is all about. That, yes, you will have your forceful debates. Sometimes people will argue at the top of their lungs, their points of view, and others will answer. And I'm never worried about that, because in the end, we are an alliance of democracies. It makes us stronger,
it not only makes us stronger, in the end we also come together. Today is evidence of that. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ मार्क रूटा की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर बड़ा आएं बाएं शाएं करके जवाब दिया कि नहीं ग्रीनलैंड पर सेपरेटली हमारी बात हो रही है, फिर दोस्तों के अंदर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, माइंड नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे तो दोस्ती मजबूत होती है, इत्तेहाद मजबूत होता है, इनके एक दूसरे को मुक्के मारो, गुत्थम गुत्था हो जाओ तो इससे इत्तेहाद मजबूत होता है। इंटरनेशनल मीडिया, मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इससे वीक नेटो का इत्तेहाद पहले कभी नहीं था। तारीख में इससे ज़्यादा वीक नेटो का इत्तेहाद पहले कभी नहीं था, जहाँ पर प्रोमिनेंट जो नेटो मेंबर कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, इनके दरमियान जब इख्तलाफात हैं तो बाकी जो नेटो मेंबर कंट्रीज हैं, आपको मालूम है कि इनकी तो कोई वर्थ नहीं है। जो ईस्टर्न फ्लैंक के करीब हैं, जो रशिया के करीब हैं, उनकी थोड़ी बहुत वर्थ है, बाकी नेटो मेंबर कंट्रीज की कोई वर्थ नहीं है। अच्छा, रशिया के हवाले से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिनसे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत ज़्यादा मुतालबात इनके सामने रखे कि एयर डिफेंस सिस्टम मुझे प्रोवाइड कर दो। अच्छा, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पेट्रियट चाहिए तुम्हें, तो पेट्रियट का लाइसेंस अमेरिका की जानिब से तुम्हें दे दिया जाएगा अपने मुल्क के अंदर बैठकर बनाना, और हमारे से तुम्हारी कोई शिकायत बाकी नहीं बचेगी। सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि डेली रशिया दर्जनों यूक्रेनियों को मार रहा है और आप जो लाइसेंस वाली बातें कर रहे हैं तो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आप खुद क्यों नहीं पकड़ा देते पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के सदर को। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट यूक्रेन की मदद करने को अवॉइड किया, इवन कि सिक्योरिटी गारंटीज देने को भी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अवॉइड किया गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका रशिया से डरता है, अमेरिका रशिया की पावर से डरता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के सर पर व्लादिमीर पुतिन का भूत किस तरह से सवार है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को पुतिन कहकर बुलाया, और रशिया की पावर का किस तरह से जब ये जिक्र कर रहा तो इसके चेहरे के ऊपर आपने खौफ जरूर देखना है। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। And Russia, you know, it's a big country, but it's a big force. Russia's always been a big fighting force, so you know it's. But I really believe it's ready. It's very interesting because you'd almost say it's worse than ever, and maybe it isn't. Sometimes with war, and you study war, and I've studied it so long, for years, long before I did this. Sometimes it's when it gets the worst, and I don't know that it's the worst right now. It's consistently bad. They lost 25,000 people were lost, kids, young people last month. And likewise, Russia, you know, look, they're devoting a lot of energy. Do you have a question for President Putin, please? President, do you have a question for President Putin? Not Zelensky, Putin. And 2 months ago, we had 100, I told the story yesterday, we had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने रूस की पावर का किस तरह से जिक्र किया। फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को पुतिन कहकर डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया। जो बाइडन भी इस तरह की गलती कर चुका है, इसने पुतिन कह दिया था यूक्रेन के सदर को, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुतिन कह दिया। इन तमाम के तमाम अमरीकी सदूर के सर पर आपको मालूम है कि पुतिन हमेशा सवार रहा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने सुन लिया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान, इसने कह दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इसने कहना था, यानी कि इसकी दिमागी हालत को लेकर इसके अपने रिश्तेदार भी अब सवालात उठा रहे हैं कि इसकी दिमागी हालत ऐसी नहीं है कि इसको अमेरिका के सदर अब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना अमेरिका को डुबो देगा। नेटो के अलायंस को ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से तोड़ फोड़ चुका है, और इसी तरह से ये अमेरिका को भी तोड़ फोड़ देगा अगर ये सदारत की कुर्सी पर डोनाल्ड ट्रंप इसी जहनी हालत के साथ बैठा रहता है। तो नेटो के अलायंस की तरह जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी अमेरिका से इसी तरह एक एक करके टूटते हुए नजर आएंगे, और अमेरिका भी टूटता हुआ ऑलरेडी टूट चुका है। अपनाए हुर्मुज़ के अंदर अमेरिका डूब चुका है, और डेमोक्रेट्स ये बातें कर रहे हैं कि मज़ीद जिस तरह की गलतियां इसकी जानिब से की जा रही हैं तो पूरे का पूरा ये जो टाइटैनिक है अमेरिका के अपनाए हुर्मुज़ के अंदर डूब जाएगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को रोकने की बातें डेमोक्रेट्स की जानिब से की जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को रोको, वरना ईरान से बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली है। मैं नज़र रखूँगा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी, आपको तफसीलात से आगाह करता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।